प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 अर्बन एक और नई वीडियो में स्वागत करता है आपका नौजवान। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ किस टॉपिक पे ये वीडियो रहने वाली है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है जिनके पास मान लीजिए आप पीएम आवास योजना में लाभ लेना चाहते हैं लेकिन उनके पास जगह नहीं है, कहीं ना कहीं वो किराए पे रहते हैं, उनके पास ना ही कच्चा ना ही पक्का, मतलब वो किराए पे रहते हैं और उनके पास कोई ज़मीन नहीं है, तो वो क्या पीएम आवास योजना में अप्लाई कर सकते हैं? अगर वो अप्लाई कर देते हैं तो फिर ये क्या उनकी पहली किस्त आएगी, और आएगी तो फिर किस तरीके से अप्लाई करेंगे और क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सारी चीज़ डिटेल में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखना है, क्योंकि एक भी आपका स्टेप यहाँ पे मिस नहीं होना चाहिए और ध्यान से आपको यहाँ में वीडियो को सुनना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिनके पास घर नहीं है, ठीक है, और मतलब उनके पास जगह नहीं है, वो अभी फ़िलहाल में किराए पे रहते हैं, क्योंकि एक भाई का कमेंट आया था कि मैं किराए पे रहता हूँ, अगर मैं पीएम आवास योजना के लिए अप्लाई करूँगा तो किस कैटेगरी से अप्लाई करूँगा, और मेरे पास ना ही खुद की ज़मीन है और ना ही मेरे पास कोई घर है, तो मैं किस तरीके से अप्लाई कर पाऊँगा। तो मैं आपको बता दूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, अगर आपके पास देखिए जगह नहीं होगी तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी जगह नहीं है तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना का जो फॉर्म है वो भर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो देखिए जब भी आप पीएम आवास योजना का फॉर्म भरते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि भूमि जो आपकी जगह होती है या हम कहें प्लॉट वगैरह जो भी होता है, उसके भी दोस्तों यहाँ पर कागज़ लगते हैं। ठीक है, उनकी भी जो रजिस्ट्री होती है उसके भी फोटो स्टेट कागज़ जो कि हैं वो अपलोड होते हैं बैनामा के। ठीक है, तो अगर आपके पास जगह ही नहीं होगी तो पहली बात तो आप वहाँ से फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ अगर आप मान लीजिए सपोज दैट कैसे भी करके फॉर्म को फिल कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्म को फिल करने के बाद देख सकते हैं, फॉर्म फिल जैसे ही कर देंगे उसके बाद प्रोसेस क्या होता है कि कुछ दिन बाद वेट करने के बाद फिर होती है सर्वे। ठीक है, तो चलिए सर्वे होने आएगी। सर्वे जब आपकी मान लीजिए शहरी में आप सर्वे के लिए करेंगे तो फिर सर्वे आपकी कैसे होगी? अगर मान लीजिए सर्वे लेखपाल करने आएगा तो फिर आप उसको कौन सी जगह दिखाएंगे? जो भी अधिकारी आपके पास आएगा सर्वे के लिए, आप उसको कौन सी जगह दिखाएंगे कि मैंने इस जगह का मान लीजिए आवेदन भरा था। ठीक है, आपके पास जगह तो है नहीं, फिर आप क्या चीज़ दिखाएंगे? सपोज दैट मान लीजिए वो भी चीज़ आप दिखा देते हैं कैसे भी करके कि ये मेरी जगह है, चलिए वहाँ पर आप फोटो वगैरह खिंचवा के कर देते हैं। तो करने के बाद फिर क्या होता है, अगर चलिए ये सारा काम हो गया, प्रोसेस हो गई, उसके बाद पहली किस्त भी आ जाती है। ठीक है, पहली किस्त आने के बाद फिर आप क्या करेंगे? फिर पहली किस्त आने के बाद फिर आपको फिर दोबारा से फ़ोटो खिंचवानी होगी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब पहली किस्त आ जाती है फिर दोबारा से फ़ोटो खींचती है, ऐसे करके, और अपने घर आपका कहाँ तक बना ऐसे करके फ़ोटो जियो टैगिंग यहाँ पे अपलोड होती रहती है। ठीक है, तो तब दूसरी बार में जब आपके लिए सर्वे के लिए आएगा, आपने जो भी आपकी पहली किस्त आई है उससे आपने क्या काम कराया है उसकी एक फ़ोटो लगेगी, तो आप वहाँ से फिर फ़ोटो किस प्रकार से अपलोड करेंगे। ठीक है, तो फिर फ़ोटो आप अपलोड किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर आप फंस जाएंगे और आप प्रधानमंत्री आवास योजना को आपको लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन आपको लाभ, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का और तरीका है दूसरा, जिससे पे मान लीजिए आपके पास जगह नहीं है तो उससे आप जो है कि लाभ ले सकते हैं। देखिए अगर मैं अलग अलग स्टेट की बात करूं तो अलग अलग स्टेट अलग अलग एरिया की अगर बात करूं तो कहीं कहीं ऐसा हो रहा है, जिन भी भाइयों के पास जगह नहीं है, जिन भी लाभार्थियों के पास दोस्तों जगह नहीं है, उनको भी जो कच्चा मकान है या तो फिर या कच्चा मकान नहीं, सपोज दैट उन पर कोई भी मकान नहीं है, झुग्गी झोपड़ी वाले लोग रहे होते हैं, वो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, तो उनके पास भी तो नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए सपोज दैट आपके पास भी कोई पक्का मकान नहीं है, आप किराए पे रहते हैं, तो देखिए कंडीशन ये बनती है। तो इसमें अलग अलग स्टेट अपना क्या करती है, यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर जिला स्तर पर घर का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, कॉलोनी सी बनाई जा रही हैं, उसमें आपको पीएम आवास योजना का लाभ मान लीजिए मिल जाएगा और आपको उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, आप वहाँ पर रह सकेंगे। तो ये जो प्रक्रिया होता है इसमें ना ही आपको फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है, इसमें आपको फॉर्म वगैरह नहीं भरना पड़ता है, इसमें आपको जो कि है मतलब ऑनलाइन नहीं काम करना पड़ता है। अगर हम पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की करें तो इसमें जिन लोगों के पास मान लीजिए जगह है जिनकी, उन्हीं को इसमें वो ही लोग फॉर्म भरते हैं और उनको पैसा मिलता है। ठीक है, तो आपको वहाँ इस वाला मतलब सपोज दैट अगर आप इस वाला फॉर्म भरेंगे तो आपको तो पैसा मिलेगा, फिर आप पैसे को लगाएंगे कहाँ पे? ठीक है, अगर पैसे को आप लगाएंगे नहीं तो देखिए पैसा आपको वापस भी करना पड़ेगा और हो सकता है आगे चल के दिक्कत भी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों सर्वे होता है। अगर फिर इसके लिए क्या करना होगा, आप देखिए अगर या तो लेखपाल से मिलिए या फिर आप नगर निगम में संपर्क करिए। इसके कोई ऑफलाइन वगैरह फॉर्म भरे जाते होंगे या फिर ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते होंगे, भरे ज़रूर जाते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर आपके शहर में कहीं पर भी पीएम आवास योजना के जो भी मान लीजिए अगर हम कॉलोनी वगैरह है जो कि भी किसी भी निर्माण हो रहा होगा तो उसमें आपको यहाँ पर जगह दे दी जाएगी। ठीक है,
क्योंकि दोस्तों ये प्रोसेस अगर आप ऑनलाइन करके प्रधानमंत्री 2.01 में अप्लाई करके और अपने अकाउंट में पैसा आएगा आपके में, तो इस वाली प्रक्रिया से आप जो कि है बिना आपके पास ज़मीन नहीं है तो इस प्रक्रिया से आप लाभ नहीं ले सकते, ठीक है। और अगर आप सपोज दैट यहाँ से लाभ लेने की कोशिश भी करते हैं तो बाद में बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सारी कंडीशन होती है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म जो कि नगर निगम में जाके पता कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे मेरे पास ज़मीन नहीं है, आप बताइए मैं किस प्रकार से फॉर्म भर सकते हैं। देखिए कई शहर ऐसे होते हैं जिनमें तो ये प्रक्रिया चल रही है और जगह होती है, मुहैया जगह होती है, तो सरकार वहाँ पर अपने जो आवास के घर हैं उनका निर्माण कर रही है, और जिन लोगों के पास जगह नहीं है उनको ग्रामीण एरिया सॉरी शहर आवास के लिए अप्लाई कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो ऐसा होता है, अप्लाई वहाँ से आप कर देंगे और आपको वहाँ पर जगह मिल जाएगी, क्योंकि शहर से निकल के या फिर कहीं भी ऐसा उनका प्रोजेक्ट बना हो जिसमें वो बिल्डिंग वगैरह बना रहे हो, जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है उन लोगों के लिए। तो आप एक चीज़ ये यहाँ से डिसाइड करिए, नगर पालिका में या तो संपर्क करिएगा या फिर ऑनलाइन का प्रोसेस हमारी समझ में तो इसका फिलहाल में है नहीं, कहीं कहीं स्टेट में हो सकता है, लेकिन यूपी के अंदर अभी जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ उस जगह का ये प्रोसेस अभी नहीं है, क्योंकि हमारे एरिया में कहीं भी ऐसे पीएम आवास योजना के जो कि वो है आवास वगैरह ऐसे नहीं बन रहे हैं, ठीक है। जो भी लोगों की जगह है उन लोगों के लिए अप्लाई हो रहे हैं, तो जिन लोगों के पास थोड़ी बहुत जगह है तो वो आसानी से अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद अपनी किस्त पाकर अपने जो घर को है वो बनाने के काम को यहाँ पर दोस्तों शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो यही मेरे को जानकारी थी और मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी की इस चीज़ पर, तो मैंने भी पता किया है कि अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सर्वे टीम होती है जो सर्वे करने आती है, अगर आपके पास जगह ही नहीं है तो फिर आपके सर्वे में नाम नहीं होगा और आपके लिस्ट में भी नाम नहीं आएगा। अगर फिलहाल में उसको कैसे भी कोशिश करके अगर आप भी कर भी लेते हैं तो बाद में आपका नाम काट दिया जाएगा और आपको पैसा भी वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर अगर आपके पास जगह है तो ही आप अपने ये पीएम आवास योजना 2.0 का फॉर्म को अप्लाई करें, अदरवाइज फॉर्म को अप्लाई नहीं करें। तो अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आपका कोई भी डाउट और रह रहा हो, ठीक है, और अदर कोई डाउट रह रहा हो किसी टॉपिक पे तो हमें बताइएगा, क्योंकि एक भाई का कमेंट है इस वजह से ये वीडियो बनाई गई है। तो आपको उम्मीद करता हूँ डिटेल चीज़ समझ में आई होगी, सारी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।